परिभाषा ने कहा कुछ ऐसे भी हैं जो लेते भी नहीं देते भी नहीं। उनकी हाथ की हथेली के बाल क्यों घिस गए? बोले उसका कारण है कि देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, और तीसरा रगड़ रगड़ के मरा जा रहा है। हाय चला गया, हाय इतना चला गया, उसने अपने हाथ की बाल ऐसी रगड़ है। ये क्या कहना चाह रहा समझ में है? लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, वो तीसरा हाथ रगड़ रगड़ के मर रहा है। तो तीसरा आदमी था, आने वाले को आना है, कार्यक्रम में जाना है, कार्यक्रम होना है, वो हाथ रगड़ रगड़ के नहीं मरा जाता। आप तो वहां नहीं जा सकते। क्यों? आपका आचार्य आदिसागर जी महाराज वाले है, वो आचार्य शांत सागर जी वाले हैं। सावधान, बहुत कड़वा बोलने बैठा हूं मैं, सावधान है ना ऐसे तत्वों से, क्योंकि पहले हम पंथवाद से झगड़ते थे, आज वर्तमान में संतवाद के नाम पर झगड़ रहे हैं। बताओ, ना हमने आदिसागर जी को देखा, ना शांति सागर जी को देखा। ये लक्ष्य लेकर के समाज में फूट मत डालो, समाज को संगठित करने की कोशिश करो। एक ही बात देखो, नग्न है, केशोश करता है, एक टाइम भोजन करता है और खड़े होकर भोजन करता है, अपने मूल पार करना, हाथ जोड़ो पीछे छोड़ो, तो फायदे में रहोगे। मेरे जन्म के 4 साल पहले दीक्षा हो गई। बताइए नहीं हुआ ऐसे मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरे जन्म होने के 4 साल पहले दीक्षा थी। संयम तो संयम है। माता जी ने ऐसी ऐसी जगह जाकर के धर्म की ध्वजा फहराई है जहां दिगंबर साधु नहीं जा सकते थे, दिगंबर साधुओं के द्वारा धर्म प्रभावना नहीं हो सकती थी। वहां आपने पीछे कमल धारण करके आसाम, गुवाहाटी, नागालैंड, इम्फाल में जा करके तो धर्म की ध्वजा फहराई है, ये प्रशंसनीय है। और आचार्य वीर सागर जी महाराज की धरोहर है और अंतिम शिष्या है, विद्वान भी है, लेखक भी है, अनुवादिका भी है, जो भी है। मैं सर्वज्ञ परमात्मा विद्या प्रभु से सब यही कामना करता हूं, आप लोगों को माता जी का सानिध्य, ज्ञान और अग्रहस्थ ज्यादा से ज्यादा आप सभी को मिले, इसी मंगल कामना के साथ बात को लेकर विराम। महावीर भगवान सहयोग बनाए रखें। कृपया ध्यान दीजिए, हमारे जो कार्यक्रम है उनकी छात्र बहने मंच पर बता चुकी है, आगे की कार्यवाही आपको संचालित करनी है। कृपया शीघ्र आप मंच पर बनाने का कष्ट करें। हसरत जी प्रभु जी परम पूज्य गणनी आलिका सुभाषमती माता जी की धर्मानुरागी महानुभाव माता और बहनों, परम पूज्य गणनी आलिका सुभाषमती माता जी के 50वें दीक्षा दिवस पर आयोजित
मिलियांजलि के सारे कार्यक्रम अपन ने आज सवेरे के सत्र में पूरे किए। परम पूज्य श्री के अपने जीवन काल में 50 वर्ष की साधना में इनका ब्रह्मचारी सरिता दीदी की 5 सुहागिन महीने मंच पर पधारे। ब्रह्मचारी सरिता दीदी की 5 सुहागिन महीने मंच पर पधारे। श्री सुभाष जैन एवं श्रीमती किरण जैन जबलपुर से आए हुए श्री पिता से मंच करा जा रहा है। 5 मिनट पहले पाल लेंगे आपके साथ 5 दिन बोलो चारिक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। चारिक चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर परम तपस्वी आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की जय। गुरु माता सुपार्श्वती माता जी की। माँ के चरणों में एक बार और नमन करूंगी। धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया, ईंटों को जमाया तो मकान बन गया। जब भंवरी देवी ने अपने अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान को संजोया तो सुपार्श्वती एक नाम बन गया। बोलो परम पूज्य आरिका गणनी गुरु माता सुपार्श्वती माता जी की। माता जी, मैं आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद बारंबार नमोस्तु करती हूँ और आपसे अनुनय करती हूँ, विनय करती हूँ कि सर्वथा संपूर्ण रीति से मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करने आई हूँ। वो से मेरे परिवार के लोगों से, सब साधर्मी बंधुओं से और सबसे ज्यादा मैं मेरी संघस्थ बहनों से बहुत अधिक क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि अभी तक तो एक बहन का रूप था और छोटी बहन बड़ी बहन जो भी होती है कभी लड़ाई झगड़ा होता ही है। सबसे ज्यादा क्षमा याचना करूंगी मैं मेरी कुसुम से और चंद्रेश से, क्योंकि जब मैं अपना समझने लगती हूँ तो उन्हें कभी डांट देती हूँ, कभी फुटकार देती हूँ, कभी पुचकार देती हूँ। मैं सबसे क्षमा याचना करती हूँ कि अभी तक की जितनी भी गलतियां मुझसे हुई हों, मेरे मन से, वचन से, काय से, उन सब कार्यों को क्षमा याचना करके और मुझे भी क्षमा करें, मैं भी सबसे क्षमा याचना करती हूँ। बोलो परम पूज्य गुरु माता आरिका गणनी सुपार्श्वती माता जी की। लेकिन हमारे पूज्य इंदुमती माता जी के दृष्टि में दिखाई दे रहा था और उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि बेटा, पहले मध्यलोक के मंदिर का निर्माण कार्य पर प्यार है उन्हें, एक भी रसीद बुक नहीं बनाई और श्रावकों ने दिल खोलकर रुपए दिए। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा और आज इतना बड़ा मध्यलोक शोध संस्थान बन गया। कुछ कार्य मेरे हाथ में था जिसे मैं मोक्ष सप्तमी को वहां गई और सारा का सारा कार्यभार कमेटी को संभाला दिया। मध्यलोक शोध संस्थान के प्रांगण में एक धर्मशाला निर्माण करने की बात चली थी, कुछ फ्लैट्स बनाने की बात चली थी, लेकिन किसी कारणवश वो ना बन सके और नहीं बनने के कारण कुछ द्रव्य दाताओं के रुपए आज भी श्रीमान चांदमल जी सरावगी जी के पास रखे हुए हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के पश्चात जो भी धनराशि बची उसे मैंने सागरमल जी चूड़ीवाल और अशोक जी पांड्या गिरिडीह और चांदमल जी पांड्या किशनगंज वाले, उनको सबको सुपुर्द कर दिए, क्योंकि हम तो बिहार कर रहे थे कलकत्ता की तरफ और इतनी धन की राशि लेकर मैं कहाँ जाती। वो सारे के सारे रुपए उन्हें संभला दिए। कुछ तो माताजी के बिहार करने के बाद उसमें लगाए गए, कुछ जो राशि बची है चांदमल जी पांड्या साहब के पास किशनगंज में है। मैं समय शिखर से या मध्यलोक शोध संस्थान के जो कार्यकर्ता आए हैं, मैं मेरी तरफ से उन्हें ये कहना चाह रही हूँ, यदि मध्यलोक शोध संस्थान में धर्मशाला का निर्माण कार्य होता है तो आप वो धनराशि चांदमल जी सरावगी के पास लेकर धर्मशाला के निर्माण कार्य में लगा दें, और नहीं अगर लगता है तो जिन दातारों के वो रुपए हैं उन दातारों को कृपया वापस कर दिए। मुझे मिला थोड़ी उन सारी राशियों का उपयोग मैंने पारसोला में सुपार्श्वती भवन, मुंगाना में सुपार्श्वती भवन और धरियावद में प्रशासनिक सेवा संस्थान,
जावद में एक सुपार्श्वती भवन, एक निम्माहेड़ा में सुपार्श्वती भवन बना है, गिरनार जी में एक रिसेप्शन हॉल बनाया, पालीताना में धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए की राशि दी। अनिंदा पार्श्वनाथ में बेदी में चांदी का काम करवाया, जबलपुर में मेरे अग्रवाल कॉलोनी में एक बेदी बनवाई और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापन करवाई। अभी वहाँ एक संत भवन बन रहा है जिसमें मैं एक कमरे के लिए उन्हें स्वीकृति प्रदान करके आई। और सम्मेद शिखर में मैंने सोचा, बहुत दिनों से मैं सम्मेद शिखर आती हूँ, यहाँ की बिजली भी जलाई, यहाँ का पानी भी बहाया, यहाँ के कमरों का उपयोग किया, तो वहाँ भी 71,000 रुपए इस लाडू के ऊपर वह लाडू की राशि में प्रदान करके आई। मेरे मन में जितनी भावनाएं थी मैंने सब कुछ पूर्ण कर ली। अभी मानसरोवर में एक जो शिलान्यास किया उसमें भी कुछ राशि, और भी हम गुजरात में जब गए, सारे गुजरात में मेरे पास जो सोने चांदी के जो बर्तन जो श्रावक बंधु देते थे, मैंने प्रत्येक क्षेत्र में सब बर्तनों को चढ़ा कर और पुण्य का संचय किया, मैं यही जानती हूँ। इसके अलावा बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत है, क्योंकि हमारा संघ है, परिपूर्ण संघ है, बना हुआ संघ है, संवरा हुआ संघ है, वह सब वस्तु मेरे संघ की समर्पण है। मेरी वस्तु सारी संघ के लिए समर्पण कर रही हूँ और इसी कामना के साथ आपसे पुनः सारी क्षमा याचना करती हुई वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और माता जी के चरणों में बारंबार वंदना करती हूँ। किया बहुत लोगों ने सबने, यदि फिर भी भूल चूक से अगर किसी का नाम छूट गया हो ग्रंथों के प्रकाशन में, तो कृपया आप हमें बताएं। हमें किसी प्रकार का दर्द ना होगा, बल्कि खुशी होगी कि आपने हमारी भूल को पुनः स्मरण करवाया है। प्रतिदिन भगवान श्री जिनेंद्र का अभिषेक सोने के कलश से करे, इसलिए समाज ने एक सोने का कलश बना करके प्रमिला बहन जी को दिया था, लेकिन आज से और वो अब अभिषेक नहीं कर पाएंगी, इसलिए इनके अपने पूर्व के निवास स्थान जबलपुर में एक अच्छा चैत्यालय है, जहां बैठ करके इस बहन ने बड़ी आराधना भगवान की थी। उस चैत्यालय में भाई प्रभात जी और उनका परिवार सदैव भगवान श्री जिनेंद्र का अभिषेक करें, इस निमित्त ये कलश उन्हें प्रदान किया जाता है। मैं श्री समाज का ये कलश है, इसलिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा कि यदि अपन ये कलश बहन श्री के चैत्यालय में भगवान का अभिषेक प्रतिदिन होता रहे, इस निमित्त यदि प्रदान करें तो आप हरिका सुपार्श्वती माता जी की निवेदन है बहन जी से कि वो प्रदान करें। ये बच्चे जो पाइप पे बैठे हैं, यहाँ पांडाल के पाइप पे बैठ कर नीचे उतर के बैठ जाएं। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जय परम पूज्य यम संलेखनाधारी इंदुमती माता जी की, जय परम पूज्य गणिनी माता हरिका सुपार्श्वती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की, समस्त हरिका संघ की। मार्ग दो प्रकार का होता है, एक संसार मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। संसार मार्ग 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला है, कराने वाला है, और जो मोक्ष मार्ग होता है वह संसार रूपी समुद्र से पार करने वाला होता है। मैं परम पूज्य गणिनी हरिका माता सुपार्श्वती माता जी के चरणों में सभी ने प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को माता जी मेरे को आप स्त्री पर्याय का उत्कृष्ट पद हरिका पद दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ करे। परम पूज्य सुपार्श्वती माता जी को तो जब उदयपुर में माता जी की तपस्या कि माता जी चातुर्मास स्थापना के दिन 12 घंटे लगातार बिना किसी आसन के, एक आसन से बिना हिले डुले मंच पर आसीन रही, तभी से उनकी तपस्या को देखकर मैंने भाव से उनको अपने आप को समर्पित कर दिया था और काय से आज माता जी को पूर्ण रूप से समर्पण करती हूँ और उन्हें प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हरिका दीक्षा देकर कृतार्थ करे। सिद्धं स्वयं सहित बाधं विशालं वर्धिराशुवतीकं विशरीरेतं
मस्तक पर नीचे पड़ गए। भगवती चिन्मते प्रक्षिणा से संशय करके जो मूर्तांतनाथ है शांत कराई नाशने से दोकाने से शांत करना से राम जी योगा श्यामशा ऐसे दुखों से मिला से शांति पुष्टि भगवती चिन्मते प्रक्षिणा से संशय करके जो मूर्तांतनाथ है शांत कराई नाशने से दोकाने से शांत करना से राम जी योगा श्यामशा ऐसे दुखों से मिला से शांति पुष्टि भगवत शांति मंत्र के उच्चारण के साथ मस्तक पर गंधोदक क्षेपण करते हुए संपूर्ण शरीर को पवित्र करने की विधि पूर्ण हुई और उसी के साथ ही जलम जल दक्षम आयाशं शयनम गोयानम भूयानम जयवा दिवा देवा सुनेवा रामनेवा रामनेवा देवा संपूर्णाम रक्षित ओम भवतो वर्तमानस्य ऋषस्य चक्रम जनकम गति आयासं शयनम गोयानम भूयानम जयवा दिवा देवा सुनेवा रामनेवा रामनेवा भूयानम संपूर्णाम अत्यंतो देवा विवा देवा सुनेवा रामनेवा रायनेवा ओम नमो अनंतानम रतंजने उत्तमंगाय ज्योतिर्मय रसज्ञान ज्ञानाय अस्या उष्णः ओम नमो अनंतानम रतंजने ज्योतिर्मय रसज्ञान ज्ञानाय अस्या उष्णः ज्योतिर्मय ज्ञानाय अस्या उष्णः सिद्धेभ्यो नमः और आचार्येभ्यो नमः और सर्वशास्त्रेभ्यो मंच पर चढ़ने के लिए उस साइड के गेट पे से आने का प्रयास न करें, व्यवस्था में बनाने में सहयोग दें। सभी लोग मंच पर नहीं चढ़ पाएंगे। वो लाइट का खंभा गिरने की संभावना है, आप लोग वहाँ देखिए। साइड के पांडाल में टीवी की व्यवस्था है, सभी लोग अगर बैठ जाएंगे तो सबको आराम से दिखेगा। कार्यकर्ताओं को सहयोग कीजिए।
केवलं ज्ञानाय अस्या उच्छ्वासः ॐ प्राणं लगाय ओम हरे ओम सिद्धि महानुभाव, स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव के मंगल इस अवसर से प्रभावित होकर परम पूज्य गणनी यारिका सुपार्श्वती माता जी के नाम से एक बालिका हॉस्टल तैयार करने का जयपुर में मानसरोवर में समाज के कर्णधारों ने संकल्प लिया। श्री अशोक जी गोधा उदयपुर, श्री मदन लाल कमल कुमार चांदवाड़ जयपुर, श्री विमल जी बगड़ा तेजपुर, श्री धन कुमार संजय कुमार पाटनी इम्फाल, श्री सुरेश कुमार बड़जातिया गुवाहाटी, श्री त्रिलोकचंद जी सेठी किशनगंज, श्री प्रमोद कुमार जी गंगवाल दिल्ली, श्री फूलचंद पवन कुमार सेठी दीमापुर, श्री संतोष जी सेठी एटीएम, श्री मदन लाल विनोद कुमार प्रमोद कुमार काला, श्री झूमरमल जी संदीप कुमार जी पाटनी, श्री पूरनमल जी पवन कुमार जी पाटनी, श्री नरेंद्र कुमार जी बाकलीवाल और श्री मिलाप चंद जी दिनेश कुमार जी पाटनी। इन 14 महानुभावों ने मिलकर के एक ट्रस्ट का निर्माण किया और इस ट्रस्ट के अंतर्गत बहुत बड़ी राशि से निर्मित होने वाले इस बालिका हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम डॉक्टर प्रमिला जी के कर कमलों से पूरा हो गया और मानसरोवर में इन्हीं ट्रस्टियों के सहयोग से अर्थ सहयोग से बहुत बड़ा ये निर्माण होने जा रहा है। मैं इन सभी ट्रस्टी महानुभावों को पूरी समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। सभी लोग बैठ के सहयोग प्रदान करें। आप लोग यहाँ जो इसके फिरते तीर्थ हैं, हमारे मुनिराज, हमारी साधियां, भाई हमारे परम तीर्थों पर क्या स्थिति आज बनती जा रही है।
जयपुर नगर में भारी हो रही जय जयकार जय जयकार जयपुर नगर में भारी। जय जयकार जय जयकार जयपुर नगर में भारी। माता जी के श्री चरणों में बैठे नर और नारी हो रही जय जयकार जय जयकार जयपुर नगर में भारी। त्याग स्वयं चल करके माँ को वंदन करने आया। ओ त्याग स्वयं चल करके माँ को वंदन करने आया। दीक्षा स्वर्ण जयंती माँ की पाकण कण हर्षाया। दीक्षा स्वर्ण जयंती माँ की पाकण कण हर्षाया। मिली है पहली बार हमें धरोहर सारी। मिली है पहली बार हमें धरोहर सारी। माता जी के श्री चरणों में आए नर और नारी हो रही जय जयकार जय जयकार नगर में भारी। आज विश्व